बात बांग्लादेश की होगी, जहां पर युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी है। बीती रात ही ये खबर आई थी कि सिंगापुर में उस्मान हादी का इलाज चल रहा था, जो कि 12 दिसंबर को उन्हें गोली मार दी गई थी किसी अज्ञात हमलावरों की तरफ से। अब इसके बाद हिंसक भीड़ मीडिया दफ्तर पर भी पहुंची, वहां पर भी 2 जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ वहां पर किया। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी भी की है। नकाबपोश बंदूकधारियों ने उस्मान हादी को गोली मार दी थी। सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनकी मौत की खबर आने के बाद बीती रात से ये प्रदर्शन और हिंसक हो गया। आगजनी, तोड़फोड़, और ये देखें 2 अलग अलग मीडिया हाउस वहां पर जो थे उसमें घुसकर किस तरह से तोड़फोड़ यहां पर की गई। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद इस वक्त चुनावी माहौल वहां पर बना हुआ है और खुद उस्मान हादी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस पर एक ओवरऑल अपडेट आपसे चाहेंगे। पर हम दिखा रहे हैं, ये पहले तो दर्शकों को बताना पड़ेगा कि ये कल रात की तस्वीरें हैं, और ये जो कल रात की तस्वीरें हैं दरअसल 2 अखबारों की बिल्डिंग्स को जलाया जा रहा है उस वक्त। ये है 2 अखबार, जो कि एक सबसे फेमस अखबार है प्रथम एलो, और दूसरा अखबार डेली स्टार, अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है। और इन दोनों अखबारों को जलाए जाने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि जो छात्र वहां हैं, खासतौर पर उनकी जो एक नेशनल सिटीजन पार्टी है और इनकलाब मंच, इन सब में जो छात्र जुड़े हुए थे, शेख हसीना को अपदस्थ करने वाले मूवमेंट से जुड़े हुए छात्र, उनमें से एक थे उस्मान हादी, जिनकी कल मौत हो गई। उन्हें 12 तारीख को गोली मार दी गई थी और उसके बाद ये भीड़ उग्र हो गई। इसमें खास बात यह है मकसूद के दरअसल इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं एक भारत विरोध की लहर भी साथ साथ चल रही है, और वहां जो कुछ कट्टरपंथी हैं वो आमतौर पर इस तरह की भावनाओं को भड़काने में सफल हो रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से हमारे मिशन के खिलाफ लगातार पिछले 3 दिनों से हमारा जो वहां पर इंडियन मिशन है, दूतावास है, असिस्टेंट मिशन हैं, उन सब पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति है। आज जुमा का दिन है, फ्राइडे प्रेयर्स होनी है, और उसके बाद ये आह्वान किया गया है कि एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू होंगी। आप जानते हैं मकसूद 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को इलेक्शंस प्रस्तावित हैं, और उन इलेक्शन के मद्देनजर माना ये जा रहा है कि कट्टरपंथी चाहते हैं कि उस इलेक्शन को प्रभावित किया जाए, और इस तरह के मुद्दों को इसीलिए भड़काया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजीव, आप नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे।